बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। ये वाला हॉरोस्कोप, अच्छा, जब तक मैं कहती थी 11 जून 23 जून, मैंने आपसे पहले कहा था कि 2021 के पहले 6 माह ज़रा मेरे साथ रहिएगा, अगले 6 माह में फिर रब ताला आसानी फरमा देंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात आज कहना चाहूँगी, जो भी मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुनता है, सुनते हैं, मेरी बहनें, मेरे प्यारे भाई, अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगियों में ना वो जो पीस जो मेरी जनरेशन ने देखा है, मुझसे अगली जनरेशन ने देखा है, 2016 से सितारों की जो एक क्योस सितारों में आना शुरू हुआ, शायद अब वो पीस ना ढूंढिए। डे टू डे अपनी ज़िंदगी का सर्वाइवल कीजिए। हमारे साथ हमारा लाउंज आपके लिए हाजिर है, इसमें हम डे टू डे आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ। मतलब हर दिन को आखिरी दिन समझ के जीना शुरू कीजिए। आप यकीन करें कि यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने इत्तेकाफ़ किया, आप लोगों से शेयर किया था, अच्छा, मैंने सोचा था वहाँ मैंने सितारे नहीं देखने। पहले 5 दिन इतनी मुश्किलात आई कि मेरा बाहर सोलर सिस्टम बैठ गया, कमरा जिसको पहले डार्क किया गया, अंधेरा कमरा, उसमें हर चीज़ कवर्ड थी, हर चीज़ पे पर्दे थे, तो अंदर एक सफोकेशन भी थी। तो वो इतनी, अब ना मैं किसी से बात कर सकती थी, फिर मैं लिख लिख के पर्चियाँ अंदर से जो भेजती थी अपने मसले को सॉल्व करने के लिए। तो मैं कई दफ़ा अल्लाह से रोती भी थी कि आप नहीं चाहते मैं आपकी मेहमान बनूं इतने दिनों के लिए। तो उन दिनों में मैंने कहा, अच्छा यार, अब पहले कई बार जाना भी, मैंने देखा कि मैं देख ही लूँ सितारा क्या कर रहा है ना। पहले मैं इन सितारों के जुल्म से घबरा के ही मैं इत्तेकाफ़ का फ़ैसला किया मेंटल पीस के लिए। वो तो मेरे रब ने मुझे दिया जो है। लेकिन फिर मैंने चाँद की पोजीशन देखी, चाँद किधर है, सूरज किधर है, क्यों ये हो रहा है। लेकिन खैर 5वें दिन के बाद मंजिल आसान होनी शुरू हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसको पूरा करने की अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो जो नए ज्वाइन करने वालों के लिए कहना चाहूँगी कि मेरा नाम सामिया ख़ान है। 4 इल्म अल्लाह ताला ने बड़े महदूद महदूद से मुझे दिए हैं। इल्म वो होता है जिसकी आप दलील दे सकें, जिसकी आप लॉजिक दे सकें कि ये पेश गोई करते हुए आपकी लॉजिक क्या है, उसको इल्म कहा जाता है। अदरवाइज़ इल्हाम, वही ये पैगंबरों की सिफ़ात हैं, औलिया की सिफ़ात हैं। मुझ जैसे गुनहगारों को तो मैं तो कश्फ खुलने का भी क्लेम नहीं कर सकी हूँ। हालांकि मैंने बहुत दुआ मांगी कि अल्लाह पाक, अगर तेरी मखलूक के लिए यही काम करना है मुझे, तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए, मुझे जो है आप एक आसान रास्ता दिखा दीजिए, ताकि मैं उस पे चल के जो है मैं मुझे आसानी हो जाए। अगर मुझे इसी काम के लिए आपने चुन लिया है या लगा दिया है, तो और मैं क्लेम करती हूँ कि मैं अपने रब की मखलूक को सीधा रास्ता ही दिखाती हूँ। मैंने कभी आपके साथ जो है झूठ बोलने की, झूठा इम्प्रेस करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। हालांकि मेरे रिकॉर्ड पे बहुत सारी ऐसी पेश गोई हैं कि लोग समझते हैं मुझे बहुत कुछ पता होगा। हालांकि मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे रब ने बहुत ही महदूद इल्म दे के मुझे भेजा है। तो जी जो है एक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, प्लस कार्ड रीडिंग है। दूसरा, ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है, ये नंबर वो वाहिद नंबर है जो मुझे और आपको कनेक्ट करा सकता है। 7-8 डेज़ वेट टाइम होता है। कभी कभी फ़ोन क्लाइंट्स को सफ़र करना पड़ता है। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि मेरा फ़ोन क्लाइंट जो है सफ़र करता है, वो इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि वो एडवांस मेरे पे एतबार कर रहे होते हैं। जो विजिटिंग होता है उसको तो हम आने से मना कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, तो यकीन करें कि जब तक दिमाग काम नहीं करेगा मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती। तो ये हमारे साथ चलते रहिए, जून का महीना भी गुजारिए और नए ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। कमेंट्स आपके मेरे लिए एक हौसला अफजाई हैं
हेल्दी क्रिटिसिज्म मैं हमेशा कहती हूँ सर आँखों पे, लेकिन कई दफ़ा बातें जो होती हैं लॉजिक से हट जाती हैं, वो दिल दुखाती हैं मेरा। और गैब का इल्म सिर्फ़ रब ताला की ज़ात के पास है। मैं हमेशा अपने बारे में, जब मैंने ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू एज़ एस्ट्रोलॉजर दिया था, तो मैंने कहा था कि मैं आज भी मेरे पास फुटेज है जंग के उस अखबार की, मैं क्लिप आपको दिखा सकती हूँ और शेयर करूँगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। उसमें वो मैंने लिखा था कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है, वो है जिससे हमें मना फरमाया गया कि ये तावीज़ धागा लो, महबूब कदमों में आ जाएगा। मैं सिर्फ आपकी किस्मत को आपके साथ डील करना सिखा सकती हूँ। तो जो चाहते हैं कि इस सबक को हमारे साथ लर्न करना, सीखना, वो मेरे क्लाइंट बन सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सिर्फ आपने ज्वाइन करने वालों को एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इस नंबर के अलावा अगर आप किसी नंबर पे भी बेवकूफ़ बनते हैं तो इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। डिस्क्लेमर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे कि बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगनिंग करने जा रहे हैं, और क्योंकि जून का हम सेकंड वीक में एंटर हो गए हैं। जून बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मई भी इम्पॉर्टेंट था, जून भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग कहेंगे कि नवीद गो अपने आप को कहती है, लेकिन कैसी बातें करती है। खैर, क्या कर सकती हूँ, वो दिन भी आएंगे। यही ज़िंदगी के नशेब फराज हैं। और आप लोगों को अगर मेरा, खैर ये मैं बात बहुत दफ़ा कह चुकी हुई हूँ कि ज़िंदगी में आप याद रखिए कि अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग का बंदोबस्त रखिए, क्योंकि अब ज़िंदगी उतनी आसान नहीं रह जाएगी जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, आदी थे। ज़िंदगी की बहुत रैपिड ट्विस्ट आया करेंगे। अगर आप पीछे जाते हैं तो आप 2016 से ऑब्ज़र्व कीजिएगा। खैर, ये बात करने के लिए मैं एक अलहदा वीडियो में आपसे बात करूँगी। अभी हम आते हैं जी एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल की तरफ। और ये वाला जो हॉरोस्कोप है बुर्ज एरीज़ वालों का, ये है 7 जून से लेके 13 जून तक का। ठीक है, 7 जून से 13 जून तक का हॉरोस्कोप है। सबसे पहले अगर मैं आपकी तारीख़ों की बात करूं तो 7 और 8 जून में कोई माली फ़ायदा आपको कहीं से, कोई माली बेनिफिट आप लोगों को मिलना चाहिए। 7 और 8 जून के अंदर, अल्लाह करे मंडे ट्यूसडे के दिन होंगे, वर्किंग डेज़ होंगे, तो होपफुली अल्लाह मेरी बात की इज़्ज़त रख लें और आप लोगों को माली फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, उसके बाद आती है जी 9, 10 और 11 जून। इन तारीख़ों में एक बड़ी रैपिड चेंजेस आ सकती हैं एरीज़। आपका डोमेस्टिक सफ़र जो है वो ज़रा पहले से ज़्यादा रह सकता है, और रिश्तेदारियों की गर्ज से, दफ्तरी मामलात की गर्ज से एक पॉजिटिव हलचल है इन 3 तारीख़ों के अंदर। तो इन 3 तारीख़ों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा दफ्तरी मामलात में, क्योंकि आपको पता था, जैसे हमने बताया था कि 30 मई को नन्ना सितारा रेट्रोगेशन के अंदर चला गया है। ये क्या करेगा कि ये, अगर आपने अंदरूनी मुल्क सफ़र करना है तो आपने अपनी व्हीकल के मैकेनिकल इश्यूज़ चेक करने हैं, कोई ख़राबी ना हो। अच्छा, फिर अगर दफ्तरी काम है तो कोई ऐसी चीज़ ना हो आपके हाथों कि कोई पेपर वर्क की कोई मिस्टेक्स हो जाएं, कोई लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, तो उसमें ज़रा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि बाकी 3 सितारे जो हैं, जो कि एक 21 मई को आया था और वो आपको रेस्क्यू कर रहे हैं, तो होपफुली इसको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा कि आपके साथ ये कुछ ज़्यादा खिलवाड़ कर सके, तो इसको कुछ ज़्यादा मौका इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। 12 और 13 की तारीख़ों में अपने घर वालों की नीयत से, अपने खूनी रिश्तों की नीयत से
कुछ भी सदका खैरात कर दीजिएगा। आज तो बल्कि मैं आपको बताना ही भूल गई कि मेरी शर्ट पे भी पूरा 12 सितारों का ज़ोडिएक बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये इतनी दूर से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो ये पूरे 12 सितारों का ज़ोडिएक है। एरीज़ कहीं मेरे कॉलर पे लिखा हुआ था। तो जी, इस वक्त में आपने इन 2 तारीखों में अपने घर वाले, अपने सिबलिंग्स, उनकी नीयत से आपने ज़रा सदका खैरात कर देना है। ये इसमें आपने सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा जी, उसके बाद इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एरीज़, अभी भी हार्ड वर्क की ज़रूरत है। फिर हमारे वो एरीज़ जो ओवरसीज़ कुछ प्लान करना चाह रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अभी भी आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल ही रहना है, क्योंकि अभी भी मुझे कोई रास्ता मिलने के कोई बहुत पॉजिटिव चांसेस नज़र नहीं आ रहे एंड अदर 6 मंथ। वो एरीज़ जिनकी मजबूरी है ओवरसीज़ ट्रैवल करना, एसओपीज़ फॉलो कीजिए और अपने ट्रैवल को प्लान कीजिए और थोड़ा सदका दे के ट्रैवल को कीजिए, ताकि वो उर्दू वाला सफ़र हो, अंग्रेज़ी वाला सफ़र ना हो। उसके अलावा वो एरीज़ जो कानूनी मुकदमात में हैं, वो उनको मैं कहूँगी कि लिंगर ऑन कीजिए, ड्रैग कीजिए, ताकि जो है वो आपके मामलात ज़रा से ड्रैग होते जाएं और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर ऑलरेडी किसी मसले के अंदर अल्लाह ताला ने आपको डाला हुआ है, तो बहुत तारीख पे तारीख लेते जाएं, जैसे कि हमारा अदालती निज़ाम है, हल की तरफ ना जाएं, वरना वो हल आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, इम्कानात हैं। उसके बाद हम आगे जी, बाकी जो मशवरा है कि किसी भी कानूनी पंगे में अपने आप को आपने नहीं डालना, किसी भी कानूनी हैसल में आपने अपने आप को एरीज़ बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जो है सितारा वहाँ पे इंडिकेशन करता है कि अल्लाह ना करे अगर आप फंसते हैं, आपकी साख भी डैमेज होएगी, आप अगले 6 माह तारीखें भुगतते रहेंगे। तो बी वेरी केयरफुल, और दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस आपके है उसको ज़रा सा आपने पॉजिटिवली डील करना है। मेरे रब ने चाहा, जैसे ही 11 जून ख़त्म होगी, कुछ चीज़ें दिमाग से हटनी शुरू हो जाएंगी। पहला रिलीफ मेरे एरीज़ को वहाँ से इंशाल्लाह मिल जाएगा। दोस्तियाँ बेनिफिशियल रहेंगी आपके दोस्त आपके हेल्पफुल रहेंगे, मगर अगर कई दोस्त आपकी मदद ना कर सके तो टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि डिले आ सकता है, लेकिन कोशिश करते रहिए, दोस्त की मदद से जो है काम हो जाएगा। अगर वक्ती डिलेज आते हैं तो उस पर आपने पुट ऑफ नहीं होना। बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक सितारा हमें कहता है आपके लिए कि कोई मेंटल रिलीफ, मेंटल रिलैक्सेशन, वो आपकी जो है वो बनती हुई नज़र आती है। लेकिन जो होगा क्या, रूहानियत में अगर आप इंटरेस्ट ले लोगे तो शायद कुछ चीज़ें जो है ना एरीज़, वो आपकी पूरी होंगी दुआओं के कंडीशनल होने से। दुआओं के साथ कंडीशनल होंगी, तो दुआ यकीन से मांगिएगा, पूरे वसूख से दुआ मांगिएगा। दुआ मांगते हुए आपने ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये रूहानियत ही आपके अंदर एक अमन, पीस डालेगी इंशाल्लाह और आपको फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टन होने लगें, तो समझ लें कि थोड़े ही वक्त में जिस चीज़ की आप कोशिश कर रहे थे वो चीज़ आप हासिल कर लेंगे। दुआ मांगनी नहीं छोड़नी, ये इस वक्त आपके लिए अलार्म है यहाँ पे जो है। और बिज़नेस में जो लोग जो एरीज़ बिज़नेस में हैं, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा किसी के साथ अभी लिखत पढ़त ना करें, क्योंकि हो सकता है कि लिखत पढ़त करने के नतीजे में कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट को मैनिपुलेट ना कर दी जाएं। तो थोड़ा सा सोच समझ के हर शिक को पढ़ के आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ताकि कहीं पे भी कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। तो ये था जी एरीज़ का हाल। और ये वाला हफ्ता एरीज़ आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ट्रैवल कीजिए, लेकिन अगर रिश्तेदारों से मिलते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी बातें नहीं करनी, ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। और अगर दफ्तरी मामलात से जाते हैं तो अपने पेपर वर्क को आपने बड़ा अलर्ट होके करना है कि कोई भी चीज़ आपको अपने बॉस के आगे अकाउंटेबल ना कर दे।
और ये चीज़ आपने ज़रा सा ध्यान रखनी है। ये था जी एरीज़ का इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस सितारे की अब बारी है, बड़ा ही खूबसूरत सितारा है वेनस, और जिसका रूलिंग लॉर्ड है और टॉरस इसका नाम है। बड़े आर्टिस्टिक, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। अक्सर तो मैंने बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र्स देखे हैं, पेंटर्स अच्छे टॉरियंस देखे हैं, सिंगर्स अच्छे देखे हैं। तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वही बड़ा आर्टिस्टिक है। अब हम आते हैं जी वेनिस के सितारों के ऊपर, सॉरी, टॉरियंस के सितारों के ऊपर। लेकिन आप जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में बी से और उर्दू में बे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो जी टॉरियंस जो है ये हॉरोस्कोप है 7 जून से लेके 13th ऑफ जून को एंड अप हो जाएगा। 7th ऑफ जून से 13th ऑफ जून तक जो है। अब हम आते हैं कि ये हॉरोस्कोप कहता क्या है। शुक्र है इस हफ्ते टॉरियंस कंप्लीटली सेफ जोन में, मेरे रब ने चाहा, मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह 7 और 8 एक खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस, खुशगवार मूड इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका नज़र आता है। 9, 10 और 11 जून में कहीं से भी अगर टॉरियंस रिकवरी लेनी है और डिले, आपको कोशिश की जाएगी कि डिले किया जाए, लेकिन आपने जहाँ से रिकवरी लेनी है, जिससे पैसे लेने, आप उसके पीछे पड़ जाइए। क्योंकि कोई माली फ़ायदा, कोई अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, यानी कि सेलिंग और बाइंग के लिए भी ये वाले दिन जो हैं वो मुवाफ़िक हैं आपके लिए। तो उसमें भी आप अपनी लक को ट्राई कर सकते हो। और जो है इसमें सेलिंग बाइंग के लिए भी 9, 10 और 11 के दिन आप बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से ट्राई कीजिए। अच्छा सौदा बनेगा, सौदा आपके हक में, आपके फ़ायदे में सौदा बनेगा। 12 और 13 की जो तारीख़ है जून की, क्योंकि मार्च जो है वो उसमें थोड़ा सा डाउन है आपके लिए। तो अगर आपको कहीं भी अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना पड़ता है और आपको जो है अपना सदका दे के कीजिएगा, अभी रिस्क नहीं लेना आपने, और बस सदका ज़रूर दे के कीजिएगा। ससुराली मामलात हैं टॉरियंस, उसमें ज़रा सा केयरफुल रहिएगा ससुराली मामलात के अंदर जो है, ताकि कोई भी जो है ना मुँह मारी आपका मूड ख़राब ना कर दे, कोई आर्गुमेंट आपका दिल ख़राब ना कर दे। और दूसरा जो है आपने दफ्तरी मामलात में भी ज़रा सा केयरफुल रहना है। तो ये था इस हफ़्ते के जो सितारों के हालात। पैसा आपने कुछ 1 साल से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जेमिनाइज़, पैसा आता है पर वो टिक नहीं रहा। कोई बात नहीं, 6 माह और गुज़ार लीजिए, अल्लाह के फ़ज़ल से आ रहा है तो खुश होके खर्चिए, खर्चने के लिए ही ये पैसा आ रहा है। एक वक़्त आएगा कि इंशाअल्लाह आप पैसे को सेव भी करेंगे, तो उसकी भी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद जी जो लोग बिज़नेस में हैं, टॉरियंस जो हैं उसमें हैं, मीडिया में जो टॉरियंस पॉलिटिशियंस हैं, ज़रा से मोहतात हो जाइए। क्योंकि इस वक्त आपकी स्टेटमेंट्स को कंट्रोवर्शियल करने के लिए लोग आपके पीछे होंगे, लोग आपके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए आपको चेज़ कर रहे होंगे। तो उसमें आप ज़रा केयरफुल रहिएगा, ताकि किसी के माई के लाल को मौका ना दें। और दूसरा जो बिज़नेस है, अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा, हो सकता है दौड़े ना, लेकिन चलता हुआ फॉर श्योर नज़र आता है आपका बिज़नेस। हो सकता है, मैंने कहा ना, दौड़े ना, लेकिन चलता हुआ हमें नज़र आता है। इसी तरह अब हम चलते हैं आपकी दोस्तियों वाले हाउस के अंदर, आपके विशेस वाले हाउस के अंदर। दोस्त नए बनेंगे या पुराने दोस्त ज़िंदगी में वापस कम बैक कर जाएंगे। कोई दुनियावी ख्वाहिश, कार है, रोमांस है, बच्चों से रिलेटेड है, आपकी इस अक्टूबर तक रब पूरी कर सकते हैं।
टाइम फ्रेम इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके पास एक मार्जिन हो कि मैंने कोशिश करनी है, रास्ते ऊपर से बन जाएंगे। तो आप किसी भी अपनी दुनियावी ख्वाहिश के लिए अपनी कोशिश को जारी रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनेगा, आप अपनी ख्वाहिश को हासिल भी करेंगे और वो जो है आपके हक़ में इंशाल्लाह वो चीज़ अल्लाह आपको रास भी आए। दोस्तों के साथ वक्त को गुजारिए। दोस्त जिनको एक नेमत कहा गया है इस वक्त आपके लिए कोज़ी कॉर्नर बनेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि टॉरियंस, जो आपकी ख्वाहिश है वो आपकी अल्लाह पूरी करे। कोशिश जारी रखिए टिल दी अक्टूबर, मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, किसी वक्त भी पूरी हो सकती है, क्योंकि कुन मालिक ने कहना है, वो गैब का इल्म है और वो मेरे पास नहीं है। तो ये टॉरियंस का सितारों का हाल था। होपफुली आपने इसको जो है, जो डेट्स सिर्फ 12 और 13 की 2 डेट्स नोटिसेबल है, उसमें भी अल्लाह ना करे को ख़तरा नहीं है, सिर्फ आपको केयरफुल होने को रहा जा रहा है। तो टॉरियंस अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिस सितारे के साथ सामिया खान लाउंज में आपको खुशामदीद वो है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जौज़ा। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका सितार नाम उर्दू में काफ, इंग्लिश में के, किंग वाला, क्वीन वाला, क्यू से शुरू होता हो, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। जी जेमिनाइज, आपको मैंने पिछले हफ्ते ही इन्फॉर्म किया था कि 30 मई को आपका हुक्मरान सितारा रेट्रोगेशन में चला गया है और ये 23 जून तक रेट्रोगेशन में है। इसकी रेट्रोगेशन से आपके मिजाज पे थोड़े से नेगेटिव असरात आने के इम्कानात हैं। मैं इम्कानात का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी क्योंकि दुआ और सदका रद्द बला कहा जाता है। हो सकता है रब को आपकी कोई नेकी मंजूर हो और आप को पैनिक, कोई इरिटेशन हो ही ना। तो ये तो अल्लाह के जो करीब होते हैं और उनको इन सितारों की गर्दिशों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ अपना तवक्कल स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो जी अब हम आते हैं जेमिनाइज यानी बुर्ज जौज़ा वालों पे। और ये हॉरोस्कोप है जेमिनाइज 7 जून से लेके 13 ऑफ जून तक का हॉरोस्कोप है। तो पहले हम आते हैं कि तारीखें आपके लिए हमें क्या इशारे देती हैं। 7 और 8 की जो तारीख है जेमिनाइज, थोड़ी सी डाउन लगती है या थोड़ी सी वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन उसमें क्योंकि दुआओं की साथ भी है, 7 और 8 की जो तारीख है, तो अगर आप दुआओं में अपने आप हफ्ते की बिगिनिंग करेंगे तो मेरे रब के हुक्म से जो है आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। फिर 9, 10 और 11 की तारीख से ग्रेजुअली आप एक अच्छे दिनों के अंदर एंटर हो जाएंगे। इस वक्त आपके हुक्मरान सितारे की जो रेट्रोगेशन है वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आपको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे 3 सितारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये जो आपका रूलिंग लॉर्ड है क्या करेगा, यानी छोटी छोटी चिक 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 चिक, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी आप लोग पसंद नहीं करते कि आपके स्क्रिप्ट से कोई चीज़ दाएं बाएं हो, आपको कोई चीज़ जो है वो आपके मिजाज, आपकी फितरत के ख़िलाफ़ हो। अगर लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर कोई ऐसा सीन क्रिएट करता है तो मेरा ख़्याल है थोड़ी सी बर्दाश्त से काम ले लीजिएगा, रवादारी से, तहम्मुल से, तो ये बुरे दिन भी आपको कुछ नहीं कहने लगे। 12 और 13 में आपने कोई माली लेन देन से बिल्कुल परहेज़ करना है, क्योंकि ये बात मैं सख्ती से अब तो यहाँ पे कह रही हूँ। जाते जाते दिन है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आप लोग फ्री बर्ड होंगे सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए, अपने माली जो फाइनेंशियल गेन्स हैं उनके लिए, अपने मॉनेटरी जो भी आप पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं उनके लिए। तो 12 और 13 की जो तारीख है इसमें सिर्फ 2 दिन ज़रा रिस्ट्रिक्शन है कि ये 2 दिन आप गुजार लीजिएगा, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सेलिंग बाइंग को ज़रा सा 2 दिन के लिए स्टॉप कर दीजिएगा। उसके बाद रिलेशनशिप हाउस, इस वक्त तो शुक्र है कि वो जो पिछली एक रिफ्ट और दरारें सितारे डालने की कोशिश कर रहे थे, अब बहुत सारे सितारे आपको बचाने की कोशिश करेंगे। होपफुली जैसे ही 23 जून गुजरेगी
आपका जिनके रिश्ते बच गए हैं, समझिए बचत हो गई है। जिनके खुदा न खास्ता ब्रेकअप हो गए हैं, तो उनको 6 माह भी सब्र करना पड़ेगा। 6 माह गुज़रने के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई नई हलचल, किसी की आमद नई हलचल पैदा कर सकती है। तो इसके बाद जी, जो जेमिनाइज़ स्टूडेंट्स हैं, ये ज़रूर है कि सितारा बुरी हालत में नहीं है। थोड़ा बहुत डिले, थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर आपके लिए इंडिकेट कर सकता है। जो जेमिनाइज़ ओवरसीज़ ट्रैवल करना उनकी मजबूरी है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एहतियात के साथ कीजिएगा। जो इसको डिले कर सकते हैं, अभी उनके पास अगर ऑप्शन है, तो मैं तो उन्हें मशवरा दूंगी कि 2-3 महीने अभी आप बैरून मुल्क सफ़र जो है उसको पेंडिंग में डाल दीजिए। उसके अलावा जो है, थोड़ा-सा दिमाग के ऊपर, मैंने कहा ना कि एक तो वैसे ही रूलिंग लॉर्ड उल्टा चल रहा है, उधर से सेटर्न उल्टा चल रहा है, तो थोड़ी बहुत मेंटल प्रेशर, एंग्ज़ायटी, पैनिक, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन पढ़ते रहिएगा, वो खुद ब खुद कंट्रोल में इंशाल्लाह आ जाएगी। उसके बाद जो बाकी सितारे जो है वो अपनी-अपनी जगह पे सेफ़ हैं, वहाँ पे हमें कोई आपके लिए ख़तरा नहीं है। सिर्फ़ माली लेन-देन में मुझे आपको समझाना है, और जिनके रिलेशनशिप बच गए हैं, जिन जेमिनाइज़ के, उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद, और जिनके चले गए हैं, उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अब आप पढ़िए आजकल कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कालू लगा के, ताकि जल्दी ही ज़िंदगी में जो है वो किसी की एंट्री हो जाए, और आप फिर से एक कंपेनियनशिप को इंजॉय कर सकें। चाहे वो आपकी कारोबारी रफ़ाकत थी, या आपकी जो है ज़िंदगी की लाइफ, आपकी जो रिलेशनशिप होती है वो थी। तो ये था जी जेमिनाइज़ के इस हफ़्ते का हाल। होपफुली कोई बात आपको जो है बुरी ना लगे, लेकिन मेरे प्यारे जेमिनाइज़, हमें दुआओं में बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जिस सितारे को हम खुशामदीद कहने जा रहे हैं, वो है कैंसेरियन, यानी कि बुर्ज सरतान। और जिनको नहीं पता उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन उनका नाम उनकी बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है उनका नाम। तो जिनका नाम इंग्लिश में एच से और उर्दू में हे से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से मदद ले सकते हैं। तो जी कैंसेरियंस, आप लोगों को मैंने बहुत डराया। 23 अप्रैल से लेके 11 जून तक मैंने आपसे कहा, टेम्परामेंटल इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। टेम्परामेंटल इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ, आपके रिलेशनशिप जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो जो है अब आप उस वक्त से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। इसी हफ्ते में 11 जून को आपको यौम निजात है। आपका मैरिज हाउस, और आपका पब्लिक रिलेशनिंग हाउस, और आपका कारोबारी शराकतदारी का हाउस, इट्स गोना बी फ्री नाउ। एंजॉय कीजिए। अब अल्लाह ताला ने, आपने अगर तहम्मुल से काम लिया होगा, अल्लाह ना करे मेरे किसी भी कैंसेरियन का कोई लॉस हुआ हो। जी कैंसेरियंस, ये हफ्ता है 7 जून से 13 जून तक का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या हालात हैं। जी कैंसेरियंस, 7 जून से लेके 11 जून तक का जो टाइम है, यानी 7 जून से 11 जून तक का जो टाइम है, कोशिश कीजिए इस वक्त में आपने कोई भी किसी भी जगह से कोई मीट लेना है, चिकन हो, बीफ हो, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है। अगर तो कोई लेने वाला है तो बता के दीजिए कि ये सदका है, और अगर कोई लेने वाला नहीं है तो फिर आप किसी भी जगह, खुली जगह बर्ड्स को डाल दीजिए, ताकि जहाँ पे गंदगी भी ना आए और परिंदे अपना रिस्क समझ के उसको ले जाएंगे। तो लाज़मी आप इन तारीख़ों में सदका दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो सितारे हैं वो मिल के जो है वो आपके लिए कोई ना कोई जो है वहाँ पे
हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं जो कि आपको ज़रा सा मुश्किल में ना डाल दें। दिमाग पे लोड, नींद का उड़ाना, ये जाते-जाते इसने कुछ तो करना है ना, तो जाते-जाते ये कभी जब ये कूदने लगते हैं ना, तो ये ज़्यादा आज़मा के जाते हैं। 12 जून के बाद से फिर मेरे कैंसेरियंस अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ़ ज़ोन में एंटर हो जाएंगे, एक सेफ़ टाइम में एंटर हो जाएंगे। 12 जून ऑनवर्ड्स जो है आप वहाँ से सेफ़ हो जाते हैं। अब हम आते हैं जी आपके अगले सितारों की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं हेल्थ हाउस, उसका ख़्याल रखिएगा, उसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इसी तरह आपके मुलाज़मत वाले हाउस के अंदर अगर मैं जाती हूँ तो आपने आस-पास के लोगों से ज़रा मसलहत पसंद रवैया रखना है। और इसके अलावा जो है आपकी हेल्थ एरिया में प्रॉब्लम है तो उसको ज़रा सा ध्यान से, क्योंकि वरना ये अभी सितारा यहाँ पे कुछ महीने इसका और क़याम है। जॉब में केयरफुल रहिएगा, हेल्थ में केयरफुल रहिएगा, अपने मातहत मुलाज़मीन से मोहतात रहिएगा, अपने कुलीग्स के साथ जो है वो ज़रा दोस्ताना मसलहत आमेज़ रवैया रखिएगा। उसके अलावा जो है आपके, मैं अगर उस पे जाऊँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इखराजात का प्रेशर इस वक्त आपको डिस्टर्ब करेगा। और जो कैंसेरियंस कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी सेलिंग बाइंग करना चाहते हैं, मैं अभी उन्हें ये मशवरा दूंगी कि इस वक्त में थोड़े से मोहतात हो जाएं, क्योंकि ये वाला टाइम इतना मुवाफ़िक नहीं है। इस वक्त में ज़रा से मोहतात हो जाएं सेलिंग बाइंग के लिए। अगर आपको आपकी मर्ज़ी की प्राइस मिलती है देन गो फॉर इट, और अगर नहीं मिलती है तो जल्दबाजी में आपने कोई भी फ़ैसला नहीं करना। इसके बाद जी हम आगे चलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत अल्लाह ताला जहाँ कोई आज़मा रहे होते हैं वहाँ पे आपको नवाज़ भी रहे होते हैं। तो इस वक्त आपका रूहानियत वाला कैंसेरियन हाउस बड़ा चार्ज और बड़ा अपग्रेड हो जाएगा। उसके अलावा जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई गुड लक हो सकती है, कोई मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है, या कोई स्कॉलरशिप या कोई अचीवमेंट, कुछ भी मिल सकता है। जिन कैंसेरियंस को कोई वास्ता पड़ा हो कानूनी चीज़ों का, कागज़ी दस्तावेज़ात का, आपको क्लियरेंस मिल जाएगी, आपका काम हो जाना चाहिए। जिन कैंसेरियंस के कोई लीगल मैटर्स थे वो इस वक्त में सॉल्व हो जाने चाहिए। जो कैंसेरियंस कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा, कोई इमिग्रेशन अगर करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप अपनी चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो। और इस वक्त में जो है आप अपनी प्रोसीडिंग को बढ़ाइए ताकि जो है आपके कामों को ना हो सके, क्योंकि इस वक्त आपके काम हमें होते हुए नज़र आते हैं। तो जो है इन कामों की इस वक्त आपको ख़ुद लगेगा मेंटल रिलैक्सेशन, आपको जो है एक ख़ुद से ही चीज़ें महसूस होंगी, मेरे कहने से भी नहीं। और ये टाइम आपके पास अभी फ़िलहाल इस साल में अक्टूबर तक का टाइम है। अगर आपने कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना है, किसी मनपसंद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, पढ़ाई में मनपसंद रिज़ल्ट्स चाहिए, रूहानियत में अल्लाह ताला से का जिसका जो मज़हब है, हर मज़हब रूहानी तरीके आपको दिखाता है और हर इंसान इन दी एंड अल्लाह को पुकारता है। तो इस वक्त रूहानियत जो है ना, वो वाला सितारा आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो उससे फ़ायदा उठाइएगा। ये ज़रूर है कि कैंसेरियंस आप बहुत इस वक्त पॉजिटिव हैं। एक सितारा कहीं आपकी थोड़ी बहुत आपको पैनिक डालने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि वहाँ पे 3 पॉजिटिव सितारों की जो मौजूदगी है वो इस हफ्ते तो आपको अपने कंट्रोल में रखेगी और आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और आपकी पॉजिटिविटी हमें नज़र आती है। तो ये था मेरे प्यारे कैंसेरियंस का आज का हॉरोस्कोप। होपफुली अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन मेरे कैंसेरियन से दरख्वास्त है आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी, तो मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।